अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली अस्मा अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनसे बात करते हैं। अस्मा साहबा, ये बताइएगा कि पहले अपोजिशन ने जो हरकत की, बाद में हुकूमती अरकान ने भी वही हरकत की, तो फ़र्क क्या रह गया दोनों में? हरकत एक जैसी नहीं थी। कल के अगर आप उनका देखें थ्रू आउट उनका जो रहा है बिहेवियर, जैसे ही मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, तब से लेके तकरीबन 2 घंटे की उनकी स्पीच रही है। वो थ्रू आउट उन लोगों की हंगामा आराई और आवाज़ें, जुमले कसना, पेपर फाड़ना और पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोलते रहे हैं। तो आज तो वो हुआ ही नहीं इतना। आज तो वो जैसे ही हम लोग आए हैं, आप कह रहे हैं उतना नहीं हुआ। 15 मिनट, वो तो 15 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। आपने देखा होगा, आप बेशक पता करवा लें कि वो लोग तो 15 मिनट भी नहीं रुक सके। तो मैं उसमें और कल में और आज के दिन में फिर बड़ा फ़र्क बन जाता है। वो तो आज बर्दाश्त ही नहीं कर सके हैं कि वो इतना भी बर्दाश्त करें। कल देखें कि ये हमारा स्टेमिना था और ये हमारी फ़राख दिली थी कि इतना कुछ होने के बावजूद हम लोग नहीं बोले हैं और उनको कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और हम अपनी कायद अपनी लीडर की तकरीर में उनके शाना बशाना खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कल कितना बड़ा अपना फ़राख दिली दिखाई कि उनके पास अथॉरिटी है, वो एक्शन ले सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि कल कोई ऐसी हम लोगों ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये स्पीच हो जाए और माहौल ख़राब ना। और आज तो उनका ऑब्वियसली स्पीकर साहब ने तो कवानीन के कहते हैं ना कि कानून के दायरे में रह के तो उन्होंने एक्शन लिए। तो आज तो वो 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा वो रह ही नहीं सके। तो कल में और आज में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अस्मा साहबा, ये बताइएगा कि कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, वो गलतियों को बड़ी फ़राख दिली से माफ़ कर देती है, बड़ी-बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। तो आपको नहीं लगता कि एक गुड जेस्चर देना चाहिए था आप हुकूमती जमात को, स्पीकर साहब को, कि अपोज़िशन के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाता, एक्सपेल कर दिया था जब उनके अरकान को, तो कम अज़ कम आज उन्हें बोलने दिया जाता? देखें, ये आज फ़र्स्ट टाइम, ये कल फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ। ये पिछले 4 महीने में वो कितनी दफ़ा ये अटेम्प्ट कर चुके थे और कल तो उन्होंने हदें पार कर दी थी। आप एक देखें, एक लीडर दूसरी जमात का, वो और हुकूमत में है वो, और वो स्पीच कर रहे हैं, तो आपका आपके भी कहते हैं ना कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये सब कुछ मेंशन है। आप भी तो उसको पढ़ें, आप भी तो उसको फॉलो करें। तो ये तो सिर्फ कल के ही ऊपर स्पीकर साहब ने एक्शन नहीं लिया, पिछले 4 महीने की स्पीकर साहब ने बर्दाश्त की हुई थी इनकी, जिसके ऊपर उनकी बस बस हो गई थी कि अब इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और लीगल एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पीकर साहब ने कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के बुनियाद पर कोई ऐसा उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया है। अच्छा, स्पीकर साहब भी कह रहे थे और हुकूमती अरकान ने भी कहा कि अपोज़िशन को सबक सिखाना ज़रूरी था, तो ये जो कुछ भी किया गया है वो सबक सिखाने के लिए किया जाए। तो क्या ये समझा जाए कि ये सिलसिला यहीं पे रुक जाएगा या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबक सिखाना, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रही हूँ कि पिछले 4 महीनों से इन लोगों का ये रवैया है और आप ऑपोज़िशन में हैं, आपका हक है, आपको कानून हक देता है, आप अपने कानून के दायरे में रह के आप जो भी अगेंस्ट अपनी मतलब के रेज़ोल्यूशन ला रहे हैं या अर्जेंटमेंट मोशन है या कुछ भी है, आप अपने कानून के दायरे में रह के करें। ये कौन-सा तरीका है? आप 4 महीने से वो बर्दाश्त कर रहे हैं और ये एक्शन जो है वो सिर्फ़ कल के ही रिएक्शन के ऊपर नहीं था, ये एक्शन पिछले 4 महीनों का जो उन लोगों को हम स्पीकर साहब उनको अपने चैम्बर में बुला के भी समझाते रहे हैं। ये स्पीकर साहब ने खुद कहा है कि वो 4 महीने में उनको बुला के भी समझाते रहे हैं कि आप लोग इस तरह से ना करें, ये तरीका नहीं है असेंबली की जो बिज़नेस है उस कार्रवाई में ये इस तरह की लहजे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। ये तो पहली दफ़ा ऑपोज़िशन ऐसी देखी है जो आप चेयर्स पे चढ़ के पेजेस फाड़ना। ये अरकान ने भी तो वही काम किया है, आज एजेंडा हुकूमती अरकान पहली दफ़ा एजेंडा फाड़ते हुए दिखाई दिए। नहीं, एजेंडा देखिए मैंने नहीं देखा, वैसे हमने तो नहीं फाड़ा है। अगर किसी ने फाड़ा होगा तो वो शायद उसका कोई रिएक्शन थोड़ा बहुत शो करना चाह रहे होंगे, लेकिन हुकूमती जो अरकान थे आज उन्होंने ज़रूर किया है कि जो कल उन्होंने जो हरकतें की थी उसके हवाले से कि आज उनको फिर हम कैसे ये बर्दाश्त करते कि हमारी लीडर के सामने वो उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की और आज उनका अपोजिशन लीडर जो है वो तकरीर करे और हम लोग खामोश रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आप खुद कह रही हैं कि 4 माह वो करते रहे और आप जो लीडर की तकरीर थी वज़ीर आला पंजाब की,
तो उस दौरान जो शोर-शराबा हुआ तो ये कहीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की फ़रमाइश पर तो नहीं हुआ ये सब? अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की फ़रमाइश पे होता तो फिर पहले दिन से ही ले लिया जाता, क्योंकि वो कई दफ़ा कर चुके थे। मैं वही बता रही हूँ कि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा हुआ है। और बस हो गई थी स्पीकर साहब की, इवन कि हम सब मेंबर्स की बस हो गई थी कि स्पीकर साहब इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। एक्शन लेंगे, कुछ सबक सीखेंगे, थोड़ा सा सबक पढ़ के आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब को ज़रा पढ़ के आएंगे, तो फिर आके तो ये तमीज़ और तमद्दन के दायरे में रह के तो यहाँ पे अपोजिशन में आके बैठेंगे। अच्छा, माज़ी में जब स्पीकर थे परवेज़ इलाही, तो वो भी मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुअत्तल कर दिया करते थे, तो तब नून लीग जो है वो उस पे एहतजाज किया करती थी। आज फिर वही अमल दोहराया गया है और नून लीग उस पे खुशियाँ मना रही है, खुश हो रही है कि ठीक हुआ है जो हुआ है, तो ये दोहरा मेयार है। वो तो जो परवेज़ इलाही साहब ने हमारे अरकान के साथ जो जो उनके साथ बीती हुई है हमारे अरकान, वो उनमें से तो ये 1% भी कुछ नहीं हुआ। इतना तो हक बनता है और स्पीकर साहब का इतना हक बनता है कि वो उस पे एक्शन लें। तो हम लोग कोई हिस्ट्री नहीं दोहरा रहे हैं। अगर हिस्ट्री दोहराएं और जैसे जिस तरह से उनके स्पीकर साहब ने जो माजी के थे, उन्होंने जो जो हमारे अरकान के साथ जो रवैया और जो उनका अखलाकियात से हदें पार करके जो उनके बिहेवियर था, उसमें तो ये 1% भी नहीं है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि पंजाब में जो बिजली के बिल हैं, हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि मसाजिदों को ताले लगना शुरू हो गए हैं और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दबाने के चक्करों में लग रही है। तो क्या होने जा रहा है? आवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा? ख़ास तौर पे बिजली के बिलों ने बड़े-बड़े लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। क्या कहें? जी, हमारे इस बजट में पंजाब के जो बिजली के बिलों के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया जा रहा है। तकरीबन 10 अरब के करीब जो है वो एक हम लोग रिलीफ़ फ़राहम कर रहे हैं उन लोगों को जो जिनके पहले उसका पहला जो मरहला आ रहा है, उसमें 100 यूनिट जो बिजली सार्फ़िन हैं, उनके लिए हम लोग सोलर सिस्टम फ्री लगवा के भी देंगे उनको और उनको सोलर सिस्टम फ्री देंगे भी। तो इंशाल्लाह ताला ये वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे कि जैसे-जैसे वक्त गुज़रेगा, तो ये जो एक बिजली के हवाले से जो परेशानी है ना, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़ेर निगरानी इसमें बहुत ज़्यादा आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि एक रिलीफ़ पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारी आवाम को मिलेगा।